यस डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 4 लेसन 4 बिपिन बाबू's लैप्स ऑफ मेमोरी। यहाँ पे हम बिपिन बाबू की कहानी पढ़ रहे हैं। उनका जीवन अब कुछ असमंजस में चल रहा है बच्चों, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। जब उन्होंने परिमल घोष के बारे में सुना, उनकी बातों को सुना, तो ही गेट कंफ्यूज, थोड़े से वो कंफ्यूज हो रहे थे और इन बातों का प्रूफ लेना चाह रहे थे कि क्या वो कभी रांची गए, लेकिन वो अपने आप में श्योर भी थे कि वो कभी रांची नहीं गए। तो लेट्स स्टार्ट, वी आर ऑन द पेज नंबर 57। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ? ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वाज दैट। उनको सबूत की कहाँ जरूरत थी, प्रमाण की कहाँ जरूरत थी? वो पूरी तरह आश्वस्त थे, पूरी तरह उन्हें जानकारी थी कि वो कभी रांची नहीं गए, और ये जो था एंड दैट वाज दैट, और ये बात सच थी। The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. जो नदी जो थी वहाँ, जो हवा जो थी, the river breeze was bracing, नदी की हवा जो थी, bracing का मतलब मनमोहक होने, रिझाने वाली, and yet a slight discomfort, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू के दिमाग में डिस्कम्फर्ट चल रहा था, वो थोड़े से परेशान लग रहे थे। क्यों लगे? लिंगर्ड इन बिपिन बाबू's माइंड, उनके दिमाग में कुछ बेचैनी थी, कुछ परेशानी चल रही थी। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट द राइट नी। बिपिन बाबू ने इन सारी चीजों में, इस सारी उधेड़ बुन में उन्होंने ये सोचा, हेस्टिंग के पास उन्होंने अपनी जो पतलून जो थी, उन्होंने उसका जो घुटना जो था, पतलून को फोल्ड किया, उन्होंने अपनी पतलून को फोल्ड किया और अपने ट्राउजर को फोल्ड करके उन्होंने अपने सीधा जो दाहिना जो घुटना था, उन्होंने उसकी तरफ देखा। देयर वाज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, उस घुटने पे, उस पे एक लॉन्ग 1 इंच का मार्क था किसी चोट का। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल when the injury had occurred, लेकिन उनको ये नहीं पता था, लेकिन वो जो घाव जो था, वो जो उनको चोट जो लगी थी, उनको ये नहीं पता था कि वो उनको कब लगी थी। आगे, had he never had fell as a boy and cut his knee, क्या वो याद कर रहे थे कि क्या वो बच्चों की तरह कभी गिरे थे और उन्होंने अपनी घुटने में जो थी वो काट लिया था या चोट पहुंचाई थी? He tried to recall such an incidents, वो ऐसी घटनाओं को रिकॉल करने की, पुनः याद करने की कोशिश कर रहे थे, बट couldn't, पर उन्हें वो याद नहीं आ रही थी। Then बिपिन बाबू suddenly thought of a दिनेश मुखर्जी, उतनी देर में बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की याद आई, उसका विचार आया दिनेश मुखर्जी का। The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time, उस जो परिमल घोष है, उन्होंने ये भी कहा था कि उनके साथ उस वक्त दिनेश मुखर्जी भी मौजूद थे जब वो रांची में थे। The best thing surely would be to ask him, अब सबसे अच्छा दिमाग में उनके ये विचार आया कि बढ़िया है, दिनेश मुखर्जी को पूछा जाए कि मैं कभी रांची गया, क्या मैं कभी उनके साथ था? He lived quite near, वो उनके पास ही रहते थे। In बेनिंदम स्ट्रीट, यहाँ पे एक जगह का यहाँ पे बच्चों वर्णन किया गया है, जो कि बेनीनंदन स्ट्रीट जो है वो वहां पे रहते थे। What about going right now, अभी जाने का क्या तात्पर्य है? But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? और बिपिन बाबू के मन में कहीं ना कहीं ये भी विचार आ रहा था कि क्या वो वास्तव में कभी रांची नहीं गए हैं? तो जो दिनेश मुखर्जी है, वो उनके बारे में क्या सोचेंगे कि क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंफर्मेशन क्यों चाहते हैं, वो उस बात को श्योर क्यों होना चाहते हैं, वो सोचने लगेंगे दिनेश मुखर्जी। He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts, वो क्या कंक्लूजन निकालेंगे दिनेश मुखर्जी, क्या निर्णय निकालेंगे, क्या सार निकालेंगे कि बिपिन बाबू जो हैं गोइंग नट्स का मतलब होता है बच्चों दिमाग से दिमाग डिस्टर्ब हो जाना, मैड हो जाना, उसे कहते हैं गोइंग नट्स। नो, इट वुड बी अ रिडिकुलस टू आस्क हिम, और बिपिन बाबू ने खुद से ही कहा कि उनको पूछना रिडिकुलस है ना, बिल्कुल बेकार लगेगा, व्यर्थ लगेगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। रिडिकुलस का मतलब होता है वो उन पे हंसेंगे यदि वो उनसे ऐसा क्वेश्चन करेंगे। तो इस सोच के साथ बिपिन बाबू ने अपना आगे क्या डिसीजन लिया, अब हम वो पढ़ते हैं। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश sarcasm
कुड बी, और उनको पता था कि दिनेश का जो मजाक है, जो किसी की मजाक बनाना, किसी का हास्य बनाना, व्यंग करना, वो बिल्कुल सार्केज्म का मतलब यही होता है बच्चों, टॉन्ट कसना, जीरिंग करना, मजाक उड़ाना किसी का। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस, और बिपिन बाबू का जो सार्केज्म है, जो वो मजाक उड़ाते हैं, वो बिल्कुल क्रूअल होता है। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कितना बुरा लगेगा। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम। अब जो बिपिन बाबू है वो कहाँ बैठे हैं, वो अपने लिविंग रूम में है ना बच्चों, अपने लिविंग रूम में बैठे हैं। अपने जो ऐसा एरिया होता है जो कि मतलब जनरली अपने टाइम स्पेंड करने के लिए बनाया जाता है घर में, उसे हम लिविंग रूम कहते हैं बच्चों। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू felt at ease again. अब बिपिन बाबू को थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था। कैसे रिलैक्स फील कर रहा था, वो अपने लिविंग रूम बैठक में बैठ के, लिविंग रूम में बैठ के वो कोल्ड ड्रिंक जो है इसके सिपिंग कर रहे थे। सिपिंग का मतलब होता है घूंट घूंट करके पीना, तो वो कर रहे थे, तब उन्हें ईज यानी आराम महसूस हो रहा था। ठीक है बच्चों, such a nuisance just because they have nothing else to do, they go about getting into the other people's hair। अब उन्हें लग रहा था सच न्यूसेंस, ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है, न्यूसेंस है, कितना परेशान करने वाली बात है। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, न्यूसेंस का मतलब होता है इरिटेशन करने वाली, परेशान करने वाली बात होती है। सच अ न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है। दे गो अबाउट गेटिंग इनटू द अदर पीपल्स है, वो दूसरों के मामले में इंटरफेयर करने जा रहे हैं, उन्होंने ये सोचा। आफ्टर डिनर संगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स। अब डिनर करने के बाद यानी रात्रि का भोजन करने के बाद वो कहाँ हुए बच्चों, संगलिंग का मतलब यहाँ पे होता है, स्नगलिंग का मतलब होता है कंफर्टेबली लेटना, आराम से निष्फिक्र होकर लेटना। अपने बिस्तर में वो गए, इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, नई एक कहानी के साथ, नई एक थ्रिलर के साथ वो अपने बिस्तर में लेटे। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन अ न्यू मार्केट। अब बिपिन बाबू जो थे वो सारी बातें भूल चुके थे उस आदमी के बारे में जो कि उन्हें मार्केट में मिला था, यानी परिमल घोष के बारे में। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, अगले दिन कार्यालय में बिपिन बाबू ने ये नोटिस किया, ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जैसे जैसे एक एक घंटा पास होता जा रहा था, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। जो पिछले दिन का जो एनकाउंटर था, जो सामना उनका हुआ था उस आदमी से, अनजाने आदमी से, वो उनके दिमाग पे कहीं ना कहीं और ज्यादा असर करता जा रहा था। यानी उनको पिछले दिन की जो बातें थी वो और ज्यादा उनके दिमाग पे असर करती जा रही थी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अब उसे ये लग रहा था कि यदि वो आदमी मेरे बारे में यानी बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता है, तो वो रांची के बारे में भी गलत क्यों बताएगा, वो गलतियां कैसे कर सकता है। जब वो मेरे बारे में इतनी सटीक जानकारी दे रहा है तो वो रांची के ट्रिप के बारे में गलती नहीं कर सकता। मतलब अब कहीं ना कहीं बच्चों बिपिन बाबू के दिमाग में भी ये शक होने लगा था कि जो परिमल घोष ने उनको जो सारी बातें बताई थी कि वो रांची में मिले थे, उन्होंने उनको कार में छोड़ा था, उनके घुटने में जो राइट नी में चोट भी लगी थी, उन्होंने वहां साथ में दिनेश मुखर्जी के साथ थे। अब कहीं ना कहीं बिपिन बाबू को ये सारी बातें रिकॉल, मतलब रिकॉल क्या, उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो है, वो आदमी इतनी तो गलती नहीं कर सकता जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बिपिन बाबू के दिमाग में क्या और सोच चली, उन्होंने क्या किया, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लिप में। नाउ वी हैव टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू पैराग्राफ। द फर्स्ट वन इज टू होम डिड बिपिन बाबू वांट टू राइट। ये हमने पढ़ा था कि बिपिन बाबू किसको लिखना चाहते थे। बिपिन बाबू वांटेड टू राइट टू फ्रेंड हरिदास। हरिदास उनके मित्र थे और बिपिन बाबू जो कि अब जापान बस चुके थे बच्चों, है ना, जापान जा चुके थे, तो बिपिन बाबू जो थे वो हरिदास को चिट्ठी लिखना चाहते थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ था बच्चों, लेकिन उनके पास उनका एड्रेस नहीं था। क्वेश्चन 2, व्हेन डिड बिपिन बाबू फेल एट ईज। अभी अभी हमने पढ़ा है बच्चों कि बिपिन बाबू ने रिलैक्स कब महसूस किया, ईज कब महसूस किया। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज व्हाइल सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट लेते वक्त इन हिज एयर कंडीशनड रूम। जब वो अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में बैठे थे तब उन्होंने अपने आप को ईज महसूस किया, रिलैक्स महसूस किया। इतनी सारी उथल पुथल जो उनके दिमाग में चल रही थी वो कहीं कुछ हद तक जाके शांत हुई थी।
आई होप बच्चों आपको पैराग्राफ्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने वर्ड मीनिंग्स भी पढ़े हैं बच्चों, आपको इनको याद भी रखना है अच्छे से। एंड यू शुड रीड दिस पैराग्राफ एंड सो यू कैन रीड योर, यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग ऑल्सो। ठीक है बच्चों, इसको रिवाइज करिएगा। थैंक यू वेरी मच।